मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली युग था, जो लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। यह साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था और इसके सबसे प्रसिद्ध सम्राट अशोक थे। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना और धार्मिक नीति अन्य समकालीन साम्राज्यों की तुलना में अत्यधिक उन्नत और संगठित थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनकी सफलता का मुख्य कारण उनके सलाहकार और गुरु चाणक्य, कौटिल्य थे, जिन्होंने उन्हें राजनीति और रणनीति में प्रशिक्षित किया। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मगध पर अधिकार किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने अपनी सेना और प्रशासन को संगठित किया और साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने साम्राज्य का शासन संभाला। बिंदुसार के शासनकाल में साम्राज्य ने स्थिरता और समृद्धि प्राप्त की। उन्होंने अपने पिता द्वारा स्थापित प्रशासनिक प्रणाली को बनाए रखा और साम्राज्य का और विस्तार किया। बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और महान सम्राट थे। उनके शासनकाल में साम्राज्य ने अपने चरम पर पहुंचकर व्यापक क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। अशोक के शासनकाल को निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं और नीतियों द्वारा चिह्नित किया जा सकता है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में अशोक ने विशाल जनहानि और विनाश देखा। इस युद्ध के बाद उन्होंने अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने धम्म नीति को अपनाया, जो नैतिकता, अहिंसा और समाज सुधार पर आधारित थी। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अनेक स्तूपों, विहारों और स्तंभों का निर्माण किया। अशोक के शासनकाल में कृषि, व्यापार और उद्योगों का विस्तार हुआ। उन्होंने सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। उन्होंने व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित किया और व्यापार को प्रोत्साहित किया। अशोक ने 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली अत्यधिक संगठित और केंद्रीकृत थी। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक प्रांत का शासन एक राजकुमार या गवर्नर के अधीन था। प्रशासनिक सुधारों के तहत चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें राज्यकला, अर्थनीति और प्रशासनिक नीतियों का विवरण दिया गया। मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। किसानों से भूमि कर लिया जाता था, जो साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। व्यापार और वाणिज्य भी महत्वपूर्ण थे और साम्राज्य ने आंतरिक और बाहरी व्यापार को प्रोत्साहित किया। मौर्य काल में सिक्कों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिससे व्यापार और वाणिज्य में सुविधा हुई। मौर्य साम्राज्य की सामाजिक संरचना में वर्ण व्यवस्था प्रमुख थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज के 4 मुख्य वर्ण थे। अशोक ने जातिगत भेदभाव को कम करने का प्रयास किया और समाज में नैतिकता और धर्म की धारणाओं को बढ़ावा दिया। मौर्य साम्राज्य के प्रारंभिक शासक वैदिक धर्म का पालन करते थे, लेकिन अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार और प्रसार हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और धम्म नीति को लागू किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाते हुए नैतिकता, अहिंसा और धर्मपरायणता का प्रचार किया। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। उनके उत्तराधिकारियों में प्रशासनिक और राजनीतिक क्षमता की कमी थी, जिससे साम्राज्य कमजोर हो गया। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह भारत का पहला बड़ा साम्राज्य था जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत किया। इसके प्रशासनिक, आर्थिक और धार्मिक सुधारों ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। अशोक का धम्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में महत्वपूर्ण रहा। मौर्य साम्राज्य की धरोहर आज भी हमारे सामने जीवंत है और यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके अध्ययन से हमें प्राचीन भारतीय समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की गहरी समझ प्राप्त होती है।